नमस्कार, मैं नीरज स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एजुकेशंस के वीडियो, जिससे आप लोग गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली होने वाले हैं, प्लस और भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब जिनकी तैयारी जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशंस और ये नॉलेज दूसरे कैंडिडेट्स तक भी पहुंच सके। मैं पिछले 2 वीडियो इस टॉपिक पर बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने रीजनिंग के अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक सीरीज़ के बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करे थे। तो आज शुरू करता हूं दूसरा चैप्टर, दूसरा टॉपिक, कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूं कि इससे हम क्या समझते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हम पहले से समझते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोडिंग और डिकोडिंग समझी होगी कंप्यूटर लैंग्वेज में। अगर हम सिंपल कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो लोगों का ध्यान कंप्यूटर की तरफ जाता है। जी हाँ, क्योंकि कंप्यूटर में भी ये कोडिंग यूज़ होती है। तो यहाँ भी उससे मिलती जुलती है। वहाँ कोडिंग का क्या मतलब होता है, एक सिंटेक्स होता है, मतलब जो कंप्यूटर के कमांड्स होते हैं उनको लिखने का एक फॉर्मूला होता है, कि एक बेस्ड होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसा ही जब हम रीजनिंग में बात करते हैं तो कोड मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, डियर फॉर कोडिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गिवन फॉर्म टू द रिक्वायर्ड फॉर्म। जैसा हम कंप्यूटर में कोडिंग में करते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पे है कि हमें एक कोड दिया हुआ होता है और हमें उस कोड के यहाँ पे दूसरा एक कोड या तो सॉल्व करना होता है या फिर उसको कन्वर्ट करके बताना होता है। मतलब एक सिंटेक्स दिया हुआ है कि ये हमने एक सीरीज़ लिखी और इसको हमें दूसरी सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। अब उसके पीछे उनके कॉन्सेप्ट वो कुछ भी हो सकते हैं, कि हमें हर एक सीरीज़ में +1 करना है, सेकंड में +2 करना है। तो ये अभी जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी कि कोडिंग और डिकोडिंग कैसे काम करता है रीजनिंग में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग कितने तरह की हो सकती है। तो पहली होती है लेटर कोडिंग, लेटर्स कोडिंग, फिर आती है नंबर पे, और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। 3 तरह की कोडिंग यहाँ पे यूज़ होती हैं। अब आपको एग्जांपल समझा देता हूँ यहाँ पे कुछ। देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ फिगर्स बने हुए हैं। कुछ कोडिंग डिकोडिंग तो बिल्कुल सिंपल होती है, कि मतलब पहला लेटर जो लिखा है उसके नीचे जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है उसमें एक सिंपल सीरीज फॉलो हो रही है, चाहे वो +1 हो, चाहे +2 हो, चाहे +3 हो। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर वाली सीरीज से हम नीचे वाली सीरीज को मैच करके जो भी उनका एक रेगुलर इंटरवल डिफरेंस होता है उससे हम अपडेट कर देते हैं और हमें नई सीरीज मिल जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा कोडिंग का हिस्सा। इसमें क्या होता है, हमें एक सीरीज़ दी हुई होती है और नीचे की सीरीज़ दी होती है। अब उनके जो पोजीशंस होते हैं या तो इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। फर्स्ट वाला फिफ्थ के साथ हो जाएगा, सेकंड वाला फोर्थ के साथ हो जाएगा, थर्ड वाला थर्ड के साथ रहेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कोडिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 इंटरचेंज कर दिए, फर्स्ट 2 आपस में, थर्ड एज इट इज़ रिमेन रहा, और फिर लास्ट के 4 5 पोजीशन पे जो करेक्टर्स या न्यूमेरिक्स थे या नंबर थे वो हमने इंटरचेंज कर दिए। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में आते हैं इस तरह से। तो हम शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर रिटन एज VGCE JCT, एंड इसी को कंपेयर करते हुए, इसी को फाइनल करते हुए, देन हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। जिस कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने टीचर को दूसरे सीरीज में दूसरे टर्म में लिखा है, उसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें चिल्ड्रन को भी कन्वर्ट करना है उसी कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टीचर को नीचे लिख लेंगे, TEACHER। और जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमें अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक जो करेक्टर्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स, उनकी सीरीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, जो बहुत हेल्पफुल होती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो टी की पोजीशन है 20, ई की पोजीशन है 5,
ए की 1, C3, H8, E5 और R18। अब हम इसके नीचे जो इन्होंने कन्वर्ट करा है वो लिख लेते हैं। वी की पोजीशन होती है 22, जी की पोजीशन है 7, सी की पोजीशन 3, ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, तो एस की पोजीशन 7 और टी की पोजीशन 20। अब आप फर्स्ट लेटर से मैच कीजिए। यहाँ पे देखिएगा इनकी ये 20 है, ये 22 है, तो कितने का गैप है यहाँ पे? +2 का। तो क्या ये +2 यहाँ भी है? यस, ये +2 यहाँ भी है। 1 और 3 अगेन +2, 3 और 5 अगेन +2, 8 और 10 +2, 5 7 +2, ये भी +2। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें कॉमन आई है कि जितने भी लेटर पहली सीरीज़ में थे और दूसरी जो नई सीरीज़ कन्वर्ट होके बनाई, सब में +2 का गैप आ रहा है उनके अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो अब इन्होंने बोला है चिल्ड्रन को भी हमें ऐसे ही करना है, तो हम यहाँ पे चिल्ड्रन लिख लेते हैं और उनके जो करेक्टर की पोजीशन है वो भी लिख लेते हैं, CHILDERN, और सब में +2 कर देंगे। ये 3 है, ये 8 है, ये 9 है, ये L12 है, D4, E5, R18 और N14। तो C3 +2 5, 5 की जगह आ गया E, H8 10, 10 की जगह J, I9 11, तो यहाँ पे आ गया K, L12 14, N, D में +2 करा 6, 6 की वैल्यू हो गई F, E इसकी जगह +2 करेंगे तो 7 में G, R18 +2 20, 20 में T और N14 16 P। तो ये +2 के बाद इसका सही आंसर है। तो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी इन्होंने एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की कंडीशंस ली है, जिसमें चेयर एक शब्द लिया, उसको कोड करा है XSZRI। फिर दूसरा शब्द लिया है ए अवव, कोडेड एस ZYLEV। तो इन्होंने बोला है हमें कि इसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम एवरी को किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेम कोड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो सॉल्यूशन के पार्ट पे जाते हैं। मैंने ये लिख के तैयार रखा था पहले से, चेयर, और हर बार हमें ज़रूरत पड़ती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के ऑर्डर की। तो सी की पोजीशन 3 है, H8 है, A1 है, I9 है और R की पोजीशन है 18। इसी तरह से जो इन्होंने दूसरी सीरीज़ यहाँ पे कन्वर्ट करी थी चेयर को, मैंने वो नीचे लिख ली है, लेकिन इनकी पोजीशन अब हम यहाँ लिखते हैं। तो X की पोजीशन हो जाती है 24, S की पोजीशन है 19, Z की है 26, R की 18 और I की 9। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की 3 + 24, ये हो रहा है 27, 8 + 19, ये भी 27, 1 + 26, ये भी 27, 18 + 9, ये भी 27 और यहाँ भी 18 + 9, ये भी 27। अब में भी देख लेते हैं। मैं ये इतना इजी इसलिए कर पा रहा हूँ कि जब हम क्वेश्चंस करते रहते हैं तो हमें थोड़ा लॉजिक डेवलप हो जाता है और हमें देख के समझ में आ जाता है हाँ इसमें कौन सी सीरीज़ फॉलो हो सकती है। तो जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो ये सीरीज़, ये कॉन्सेप्ट हमें भी आसानी से आने लगेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हैं वो हमें ध्यान रहने चाहिए, सॉलिड याद रहने चाहिए कि कन्फ्यूज़न ना हो, गलत ना हो। तो ए की पोजीशन 1, बी की 2, O15, V22, E5। अब हम नीचे वाली सीरीज़ के ऑर्डर कर लेते हैं। Z 26, Y
25, L 12, E 5 और V 22। इनकी भी टोटल करके देख लेते हैं। 21 + 26 27, 25 + 2 27, 15 + 12 27, 22 + 5 27 और 5 + 22, तो ये भी कितना आ गया, सबका टोटल हो रहा था यहाँ पे 27। अब यही कंडीशंस हमें फॉलो करनी है यहाँ पे और हमें आंसर निकाल लेना। तो ई की हम सबसे पहले इनके एक्चुअल पोजीशन लिख लेते, E5 V22, अगेन E5 R18 और Y25। तो 27 बनाना 22, तो हम अगर ये 22 देखेंगे तो 22 पे आता है V, यहाँ 22 है तो 5 पे क्या आएगा E, यहाँ 5 है तो हमें 22 प्लस करना पड़ेगा 27 बनाने के लिए। फिर V 18 है तो हमें यहाँ पे 9th पोजीशन वाला करेक्टर चाहिए, अल्फ़ाबेट चाहिए, तो I9 और Y25 है तो हमें क्या चाहिए 2, तो 2 पे क्या आएगा V। तो ये हमारा आंसर सही हो गया, VEVIB, ये हमारा करेक्ट आंसर है जो हमें इस सीरीज़ में फाइंड आउट करना था। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अगेन एक वर्ड को एक दूसरी सीरीज़ में कन्वर्ट करा गया, दूसरे ऑर्डर को फॉलो करते हुए। हम देखेंगे वो क्या ऑर्डर है और उसके व्याप पे हमें एक दूसरे शब्द को भी उसी कोड में कन्वर्ट करना, वो शब्द है फ्लेम्स। तो पहला इन्होंने चेंज करा लाइट को LJGIT, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइट LIGHT। हर बार की तरह हम इनकी पोजीशन लिख लेते हैं L12 I9 G7 H8 T20। जो कन्वर्ट करा वो भी लिख लेते हैं LJGIT। इनके भी न्यूमेरिक ऑर्डर लिख लेते हैं L12 J10 G7 I9 T20। अब हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट सीरीज से, फर्स्ट जो लाइट वर्ड था और दूसरा जो कन्वर्ट करके देखते हैं कुछ चेंज है। 12 का 12 एज इट इज़, नो चेंज। देन 9 यहाँ पे था I और इसको चेंज कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे +1 का फॉलो हो रहा है। G7 तो यहाँ अगेन 0। फिर H को 8 को I9 कर दिया तो यहाँ +1। अब T20 था तो ये 20 ही रहा तो 0। तो एक चीज़ सिंपल हो गई कि पहले वाले जो अल्फ़ाबेट है उसमें 0 है, फिर +1 फिर 0 फिर +1 फिर 0। तो क्या दूसरे में भी हमें बिल्कुल एज इट इज सिंपल ऐसे ही कर देंगे। ये रहा FLAMES, मतलब जो फर्स्ट है, पहले तो इनकी पोजीशन लिख लेते हैं F6 L12 A1 M13 E5 S19। अब यहाँ पे 0 का डिफरेंस आएगा, यहाँ +1 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ +1 आएगा, फिर यहाँ 0, यहाँ +1। तो अब हम देख लेते हैं इनके क्या क्या। 6 का 0 6 ही आएगा, 12 + 1 यहाँ पे आएगा 13, 1 + 0 1 आएगा, 13 + 1 14 आएगा, 5 + 0 5 आएगा और 19 + 1 20 आएगा। तो इनके 6th पोजीशन पे F, 13 पे M, 1 पे A, 14 पे N, 5 पे E एज इट इज सेम रहेगा और 20 पे T। तो जो हमारा नया कन्वर्ट करके हमें चाहिए था वो है FMANET, सॉरी यहाँ पे ET आएगा। मैंने 20 का 20 लिख दिया, एक्चुअली मुझे वहाँ पे वो करेक्टर नोट डाउन करना था, तो ये हो गया T। तो सही सीरीज़ जो हमें चाहिए आफ्टर कन्वर्जन FMANET। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर इज कोडेड एज 535201 एंड अंकल इज कोडेड एज 78960।
तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें NEER नीर को कोड करना है कि हमें इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हम पहले सिस्टर को लिख लेते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पे सिस्टर लिख लेते हैं, SISTER। अब हम इनके जो एक्चुअल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हैं, एस की पोजीशन होती है 19, आई होता है 9, S 19, T 20, E 5 और R 18। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, जो इन्होंने सीरीज़ यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके लिखी है 535201। तो 19 माइनस 5 14, 9 माइनस 6, मतलब यहाँ पे 5 माइनस 19 माइनस 14 हो रहा है, तो 14 माइनस हो रहा है, यहाँ 6 माइनस हो रहा, फिर यहाँ 14 माइनस हो रहा है, लेकिन 20 के बाद यहाँ पे 8 माइनस हो रहा, 2 आ रहा। तो मतलब ये कोई कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं, 9 + 1, इन दोनों डिजिट का टोटल करते 10, तो यहाँ तो 5 है। अब 9 के साथ यहाँ पे 3 है, तो ये भी कंडीशंस मैच नहीं कर रही। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार कोई लॉजिक पे नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल से एस की वैल्यू हमें 5 ले लेनी पड़ती है, आई की वैल्यू जो है वो 3 एज्यूम कर लेंगे, एस की वैल्यू अगेन देखिएगा 5 आ गई ना, तो टी की वैल्यू यहाँ पे 2, ई की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 लेंगे कि अब अगर कोई भी लेटर कहीं भी हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम यही वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, देखिए ई की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यहाँ देखिए ई की वैल्यू 0, यस, हाँ, तो ये इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो UNCLE, तो हम ऐसी ले लेंगे 78960, और अब इस लेटर में हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम न्यूमेरिक डिजिट वहाँ से पुट करके उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीर। तो एन को इन्होंने यहाँ पे किस चीज़ से प्रेजेंट करा है, एन ये है सेकंड नंबर पे, तो एन को किस से प्रेजेंट करा है इन्होंने 8 से। ई को इन्होंने प्रेजेंट करा था 0, तो 1 0 एंड 2 0, 2 ई हैं। तो आर की जगह इन्होंने क्या मेंशन किया था 1, तो नीर की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिक 8001, ये सॉल्व होके आ जाएगी। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक शब्द दिया है आस्क, ASKED, आस्क्ड। इसको इन्होंने रिप्रेजेंट करा है 45211। अब ये कहते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए, कोड को फॉलो करते हुए हमें 8 को भी कन्वर्ट करना पड़ना, मतलब 8 को भी कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते कि इसमें किस कंडीशन का ये लोग यूज़ कर रहे थे। तो फिर न्यूमेरिक वैल्यू ए की 1, S 19, K 11, E 5, D 4। अब हम देखते हैं, ये तो 1 है, 1 + 3, लेकिन यहाँ 19 है, 19 + 3 22, तो लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है, 11 + 3 14, तो ये प्लस वाले तो कोई कंडीशंस यहाँ पे लग नहीं रही, तो क्या करें। अब हमें एक और कंडीशंस है जो क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ सकता है कई बार। ए की वैल्यू 1 है, 1 कर दिया, एस की वैल्यू 1 + 9, इन दोनों का टोटल करा, कितना आ गया 1 10, तो 10 को भी 1 कर दिया, प्लस कर दिया 1 और 0, तो क्या आ गया रिजल्टेंट 1। के 11 है, 11 1 + 1 2। ई का 5 है सिंगल वैल्यू, तो इसको एज इट इज़ रख दिया हमने, और डी का 4 है, इसको भी एज इट इज़ रख दिया। अब देखिएगा यहाँ 45211 या 11254 मीन्स जो फोर्थ पोजीशन पे था वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, जो फिफ्थ पोजीशन पे था वो फर्स्ट पे आ गया, जो फोर्थ पे था वो सेकंड पे आ गया, थर्ड वाला थर्ड पे एज इट इज़, और ये दोनों 1 रिस्पेक्टिवली फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पे रिप्लेस हो गए। तो 45211, तो ये तो हमें कंडीशन समझ में आ गई। तो इसी कंडीशन के व्याप पे जो अब हम 8 है उसको चेंज कर देंगे, EIGHT, ई की पोजीशन 5, आई की पोजीशन 9, G 7, H 8, T 20। तो सिर्फ यहाँ पे T एक ऐसा है जिसको हमें प्लस करने की जरूरत पड़ी, तो 2 + 0, तो ये क्या हो गया 2।
अब हम फिर अगेन रिप्लेस कर देंगे ऐसे, इसको इधर पे, इसको इधर पे और इसको इधर पे। तो अब 20 है तो यहाँ पे क्या हो गया 2, 8 यहाँ पे आ गया, 7 न्यूमेरिक वैल्यू, 9 और 5। तो 28795 इज द राइट आंसर आफ्टर कन्वर्जन। ये हमें फाइंड आउट करना था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब हम लेंगे ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उनके आंसर हमें कमेंट कीजिए। अगर वो क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो वो आप लोग कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें एक शब्द दिया हुआ है ग्रेट, और ग्रेट को इन्होंने न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट किया हुआ है। तो कैसे भी क्वेश्चन हो जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज से रिलेटेड हो, इसके लिए हमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के न्यूमेरिक प्लेस ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। हम वो लिख लेते हैं G7 R18 E5 A1 T20। इसको भी हम लिख लेते जो इन्होंने कन्वर्ट करा था। अब देखेंगे कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही है। ये 7 था तो ये 7 आ गया, यहाँ 18 है, यहाँ 9 है, मतलब इन्होंने 1 और 8 को प्लस कर दिया तो 9 आ सकता है। यस, ये आ गया। तो 5 को देखिए, ये 5 लिख दिया, 1 को 1 लिख दिया, 20 का 20 को प्लस करा, तो ये तो बहुत सिंपल कन्वर्जन कर दिया। तो अब हमें इसी को ध्यान में रखते हुए DOWRY इसका करना है। डी की पोजीशन क्या है 4, ओ की पोजीशन 15, डब्ल्यू की पोजीशन 23, आर की पोजीशन 18 और वाई की पोजीशन 25। टोटल कर देते हैं, 4 है तो सिंगल प्लेस है, 1 5 6, 23 की वैल्यू 5, 18 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये 25 है तो ये 7 आ जाएगा। तो जो हमें सही आंसर चाहिए डेट इज 4 6 5 9 7। अब अगर आप लोगों को समझाए गए क्वेश्चंस में या किसी और तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिए, आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। और नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं तो जो क्वेश्चंस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और उसके आंसर्स रिप्लाई कीजिए।